सत्ता में हमारी अगली कुंजी करोड़ों न्यूज मित्रों की जेब से जुड़ी है, जिसमें ट्रंप बहुत लंबे वक्त से आग लगा रहे हैं। कभी टैरिफ तो कभी युद्ध। ट्रंप जैसे हाथ में वो माचिस लेकर घूम रहे हैं, जिससे निवेशकों की कमाई खाक हो रही है। अब फिर ट्रंप ने कुछ ऐसा ही काम किया है। ट्रंप ने फिर आर्थिक विनाश वाली वो चिंगारी भड़काई है, जिससे युद्ध और धुआंधार होने वाला है। संकेत कच्चे तेल की कीमतों में है। कच्चे तेल के दाम आज एक बार फिर रॉकेट बन गए। कल यानी 1 अप्रैल को ट्रंप के संबोधन से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $99.05 प्रति बैरल थी। लेकिन ट्रंप की स्पीच के बाद इसमें ऐसी आग लगी कि दाम $106 प्रति बैरल तक पहुंच गए, क्योंकि बाजार को ये उम्मीद थी कि ट्रंप शांति या युद्ध विराम का रास्ता निकालेंगे, पर उनके बयान ने तनाव को और बढ़ा दिया। वैसे भारत के लिए आज युद्ध की धुआंधार आग के बीच भी ऐसा कुछ हुआ है जिसे निवेशक चमत्कार बता रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद शेयर बाजार और रुपए ने चौंका दिया है। आज जब बाजार खुला तो एक वक्त में निफ्टी 497 अंक और सेंसेक्स 1589 अंक गिर गए, लेकिन बाद में ऐसी रिकवरी हुई कि निफ्टी हरे निशान पर 33 अंक ऊपर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स भी 185 अंक चढ़ गया। दूसरा चमत्कार रुपए के साथ हुआ, जो युद्ध के बीच पाताल लोक में जा रहा था, लेकिन अचानक इसमें 12 साल की सबसे बड़ी तेजी आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 2% तक मजबूत हो गया और 92.87 के स्तर तक पहुंच गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे, आप वो समझिए। पहले शेयर बाजार के यू टर्न की वजह जान लेते हैं। असल में जेफरीज जैसे कुछ ब्रोकर फर्मों का कहना है कि भारतीय बाजार में जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। इससे निवेशकों ने आज जमकर खरीदारी की है। साथ ही रुपए में 12 साल की तेजी से भी पॉजिटिव संकेत मिले हैं, और इसकी वजह है आरबीआई, जिसने रुपए की गिरावट रोकने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। आरबीआई ने रुपए के कमजोर एक्सचेंज रेट के खिलाफ सट्टेबाजी पर सख्ती बढ़ा दी है। इससे वो लोग मुश्किल में हैं जो रुपया गिरते देखकर खुश होते हैं, जो शर्त लगाते हैं कि रुपया और गिरेगा। वो जानबूझकर डॉलर की कमी पैदा करते हैं, जिससे रुपया गिरे और वो मुनाफा कमा सके। लेकिन आरबीआई ने नियमों को सख्त कर दिया है। दूसरी वजह यह है कि बैंकों की तिजोरी पर ताला लगा है। पहले बैंक अपने पास ज्यादा मात्रा में डॉलर जमा करके रखते थे। वो सोचते थे कि डॉलर महंगा होगा तो उसे बेचेंगे। इससे बाजार में डॉलर की कमी हो जाती थी। लेकिन आरबीआई के नियम के अनुसार अब बैंक एक लिमिट से ज्यादा डॉलर नहीं रख सकते। नतीजा ये हुआ कि बैंकों को मजबूरी में अपने पास रखे फालतू डॉलर बाजार में बेचने पड़े, और जब बाजार में अचानक बहुत सारे डॉलर आ गए तो रुपए की वैल्यू बढ़ गई। हालांकि जो राहत आज निवेशकों को मिली है वो शॉर्ट टर्म यानी कुछ समय के लिए ही बताई जा रही है, और इसे लेकर डराने वाली भविष्यवाणी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में की गई है, जिसमें बताया गया है कि रुपया $100 प्रति डॉलर या उससे आगे भी गिर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में तनाव लंबा चला तो रुपए में बहुत बड़ी गिरावट आएगी। कच्चे तेल की कीमतों की वजह से रुपए पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आरबीआई के कदम रुपए को केवल शॉर्ट टर्म स्थिरता दे सकते हैं, जबकि असली दिशा बाजार और ग्लोबल फैक्टर्स ही तय करेंगे। मतलब आज भले ही रुपए पर लंबे वक्त के बाद कोई शुभ समाचार आया हो, लेकिन सच यही है कि भारतीय करेंसी के लिए मार्च का महीना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में रुपया 10% से ज्यादा गिरा है, और अगर कहीं ये 100 तक पहुंच गया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे।